जय माता दी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईशित्व सिद्धि क्या है। अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व सिद्धि के बारे में पूर्ण रूप से हम लोग आज जानेंगे। वीडियो पूरा देखिए और पूरी तरह से इस सिद्धि ईशित्व सिद्धि के बारे में ज्ञान करिए, जानिए। तो ईशित्व सिद्धि क्या होता है? इष्ट सिद्धि, इसका मीनिंग है इष्ट की सिद्धि, या इसको कह सकते हैं ऐश्वर्य की सिद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि ऐश्वर्य सिद्धि का मतलब ये होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। पहली चीज़, सिद्धि का मतलब जनरली जो लोगों में सिद्धि शब्द सुनते ही भाई आपका कार्य सिद्ध हुआ कि नहीं, तब तो वहाँ पर हम एक बार दिमाग लगाते हैं किसी काम के लिए गए थे, वो काम पूरा हुआ कि नहीं। लेकिन जब हम किसी और विषय में बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि हमने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, यानी कि मंत्र प्राप्त कर लेना ही तो सिद्धि हुई ना भाई। अगर इतना ही हुआ, अब आइए ऐश्वर्य सिद्धि। ऐश्वर्य क्या होता है? सामान्य भाषा में बताइए आप, और समझिए भी उसे उसी तरह से। ऐश्वर्य का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ऐसी चीज़ की जो हमारे पास आ जाने से हमारे अंदर ऐश्वर्य आ जाएगा, नहीं। ऐश्वर्य का मतलब वो होता है जो सामान्य भाषा का मीनिंग होता है कि आपके पास हर चीज़ है, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं या आपके पास उपस्थित हैं, तो इसका मतलब आपने ऐश्वर्य सिद्ध कर लिया। अब चलिए, ऐश्वर्य सिद्धि की बात हो गई, यानी कि देखिए हम बात कर रहे हैं ईशित्व सिद्धि की, और ईशित्व सिद्धि का मीनिंग होता है, अर्थ होता है ऐश्वर्य सिद्धि। भाई देखिए, आप प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ को कि हमारे अंदर आज हमारे घर पे यार ऐसा है, पहले छप्पर का मकान है यार, इसको हमें खपड़ैल बनाना है या छत बनानी है, घर बन गया, हम इसे 4 मंजिला बनाना चाहते हैं, 8 कमरे, 10 कमरे, 12 कमरे, 2 कमरे बना लेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। आपने जितना भी सोचा और जितना आपके पास व्यवस्था थी, जैसी व्यवस्था थी उसके अनुसार आपने उसे बनाया। फिर उसे आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उसे रंग लेते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, ये तमाम सारे काम करते हैं। दूसरा से आपके सामने आया, अब आपके पास रहने की व्यवस्था हो गई, खाने के लिए खेती कैसे करें या कैसे पैसा आए, कहाँ से आए, तो खेती करें। आप खेती करके के जैसे भी या जो कुछ भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई भी काम तो करते ही होंगे, नौकरी करते हो चाहे जैसे आपको, यानी भोजन की व्यवस्था करनी है अब आपको। अब भोजन की व्यवस्था अगर अच्छी हो गई, ऐसा नहीं कि एक टाइम हम रोटी खा रहे हैं तो दाल नहीं है, दाल खा रहे हैं तो सब्ज़ी नहीं है, मतलब एक चीज़ नहीं, मतलब हर तरह से एक सामान्य भोजन जो होता, संतुलित आहार करने की क्षमता अगर आपके अंदर आ गई, यानी आपके पास इतना इनकम हो गया कि आप संतुलित आहार कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये हुआ कि आपका ये दूसरा काम हो गया। फिर शादी है, ब्याह है, बच्चे होंगे, ये धीरे धीरे एक एक कामनाएं आपकी बनती जाएंगी और ये सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, और अब आपके पास कोई काम नहीं है, आप सुकून से बैठे हुए हो, इसका मतलब आपको ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त हो गई। घर में आपके पास सारी सुख सुविधाएं हों तो इसका मतलब आपके अंदर ऐश्वर्य सिद्धि है, यानी आपको मिली हुई है। कई बार होता है कि हम माँ बाप के धन से धनवान होते हैं, या ऐसा सोचते हैं, या हमारे पास ऐसा हो ही जाता है कि कई बार हमारे पिताजी बहुत संपन्न हैं तो हम विरासत में पा गए, तो ये सिद्धियाँ भी हमें कई बार विरासत में मिलती हैं। ऐश्वर्य सिद्धि तो इसी तरह से मिल जाती है, कई बार ऐसा क्या बहुत बार ऐसा होता है। तो मित्रों, ईशित्व सिद्धि का जो शुद्ध मीनिंग है वो ऐश्वर्य सिद्धि है, और वो आपके पास है, तो इसका मतलब आपने यह सिद्धि प्राप्त कर ली, या आपके पास पहले से थी
वह पैतृक संपत्ति के रूप में, पैतृक सिद्धि के रूप में आपको मिली हो। दूसरी बात यह है, अगर आप यह सिद्धि मानी कब जाएगी? आपके पास खाने पीने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बच्चे हैं, बीबी हैं, जे रिश्तेदार हैं, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी आपके पास इतने सारे ऐश्वर्य होने के बाद भी आपको ऐश्वर्य सिद्धि तब मानी जाएगी कि आपको ऐश्वर्य सिद्धि मिली है जब आप यहाँ से, कहते नहीं, दिल संतुष्ट हो, मन संतुष्ट हो, आप तृप्त हो गए हों, आपने ये डिसाइड कर लिया हो कि हमारे अंदर या हमारे पास जो है हम उतने में ही सेटिस्फाइड हैं। संतुष्ट होने के बाद ही कहा जाता है कितना भी धन आए सब बेकार है। जब हमारे पास धन, ये संतुष्टि नामक धन मिल जाता है तो हम पूरी तरह संतुष्ट हो लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपकी एबिलिटी थी, आपने 2 कमरा बना लिया, उसमें ही रह रहे हैं और उसी में संतुष्ट हैं, तो आपके अंदर उसी उतने में ही ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य सिद्धि। आप 50 कमरे का मकान बना लिए, हवेली बना लिए, और अगर आप उतने में संतुष्ट हो गए तो भी आपको ये सिद्धि मिल गई। ऐश्वर्य सिद्धि का मतलब कामनाओं का समापन। ऐश्वर्य सिद्धि में ये भी आता है कि आपके सामने कोई मिल गया जो नीडी है, नीडी माने जिसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है और ज़रूरी है वो, और आप उसे वह चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, दे देते हैं। कोई भूखा आया तो उसे भोजन करा दिए, कपड़ा नहीं है किसी के पास, कपड़े दे दिए, तो आपके पास यह सिद्धि है। बहुत सारे लोग ठंडक में देखते हैं, कंबल ले लिए, खरीद लिए, और देखा उन्होंने उनसे कोई मतलब नहीं है, सड़क पर लेटे हुए हैं, ठुठुर रहे हैं, बेचारे सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। आते हैं, गाड़ी की डिग्गी से चादर निकालते हैं और चादर या कंबल उसे उड़ा के चले जाते हैं, किसी को नहीं बताते। जिसको यह मिलता है उसे भी ये नहीं पता होता है दिया किसने। इन्हीं बातों से तो लगता है कि ईश्वर है। अरे मित्रों, आपके अंदर भी ईश्वर है, ईश्वर का ही आप अंश हैं। अगर आप जो हैं तो आपका बेटा भी वही होगा, तो ईश्वर जो है हम भी वही होंगे, क्योंकि हम उसके बेटे हैं। तो ऐश्वर्य ऐसे होता है। ईशत्व मतलब ईश्वर जैसे गुण हो उसके अंदर, क्षमा करना जानता हो, दया करना जानता हो, न्याय करना जानता हो, न्यायप्रिय हो। इस तरह के गुणों से अभिभूत होकर के रहने वाला व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष होता है। महाराज जनक एक राजा थे, लेकिन कहा जाता है उन्हें विदेह, मतलब जो भी उनके पास था उसका उनको कोई मद माने घमंड नहीं था, किसी तरह का एटीट्यूड नहीं शो करते थे, मतलब घमंडी नहीं थे। तो ये ऐश्वर्य सिद्धि है। अब आप अपने अंदर झांको भाई, देखो आपके अंदर ये सिद्धि है या नहीं है। हमने आपको पिछली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता, अब यह बर हमको देहु विदाता। हाथ जोड़कर हनुमान जी से यही रोज़ कहिए, और रास्ते में जा रहे हो, आ रहे हो, तब भी ये कहिए, और जो आपको चाहिए उसके प्रति लगन से, तन्मयता के साथ प्रयास कीजिए, तभी यह कोई भी चीज़ आपको मिल पाएगी और वो सिद्ध होगा आपका काम। इशित्व सिद्धि की एक मीनिंग और होती है, हमने अभी आपको शुरू में बताया, इष्ट सिद्धि।
इष्ट शब्द का प्रयोग हम कई जगहों पर कर सकते हैं और करते भी हैं। एक जगह तो हम ऐसे करते हैं, इष्ट माने जैसे जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, जिस देवता का, जिस देवी का, जिस भगवान का हम पूजा करते हैं, हम कहते हैं हमारे इष्ट वो हैं। यानी कि इष्ट माने वहाँ पर ये अर्थ होता है कि हमारे लिए पूजनीय वो है, वह वस्तु, वह व्यक्ति, या वह व्यक्तित्व, या वह ईश्वर। अब आप सोचो कि आप हिंदू हो, मुसलमान से दुश्मनी कैसे? उससे भी पैदा करने वाला वही भगवान है जिसे आप समझते हो। ये बात अलग है कि उसको वह किस खुदा के नाम से जानता है, आप राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या आप अलग अलग नामों से जानते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है मित्रों, ज़रा सोचो, खाना एक थाली में रखा हो तो उसको आप क्या बुलाएंगे? खाना रखा हुआ है, खाना ही तो कहेंगे। लेकिन आप इंग्लैंड में चले जाइए, जो अंग्रेजी है, अंग्रेज जानता है, अंग्रेज है, अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी जानने वाला, जो हिंदी नहीं जानता है, उसको क्या कहेगा? कहेगा फूड। दिस इज डिफरेंस बिटवीन गॉड, खुदा, वाहेगुरु, ईशा, राम, कृष्ण आदि में अंतर है। हम कहा जाता है कि कुछ दूर जब आप चलते हैं, एक पुरानी कहावत है, 3 कोश पर पानी बदले, 9 कोश पर बानी बदले। बानी माने बाणी, भाषा। अगर हम 9 कोश का मतलब हुआ 9 3 27 किलोमीटर के आसपास जब आप क्रॉस करते हैं तो भाषा बदल जाती है। तो मित्रों, इस बात को आप समझो। देखिए, होता क्या है कि जब एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उसी एक वस्तु को अलग अलग नामों से जानते हैं। ये देखिए मित्रों, पेन है, इसे हम भारतीय भाषा में, हिंदी में कलम कहते हैं, अंग्रेज इसे पेन कहते हैं, बॉल पेन, डॉट पेन, जो भी कहें। इसी एक चीज़ के 2 नाम हो गए, तो भगवान के 2 नाम क्यों नहीं होंगे मित्रों? 2 क्या, हजारों नाम हो सकते हैं। तो मित्रों, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपके अंदर इष्ट, एक तो ये बात हुई कि इष्ट सिद्धि, तो एक तरह से तो हम इष्ट से मान लेते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिसे हम अपना भगवान मानते हैं, वो हमारा इष्ट होता है। दूसरा ये काम ये होता है कि हमारा इष्ट या अभीष्ट ये कार्य है, मतलब हमारे अंदर ये गुण है और इस काम को हम करना चाहते हैं, यही हमारा काम है। वो हमारा काम जो होता है वो भी हमारा इष्ट होता है। हम किसी चीज़ की कामना करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य बना के निकलते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो उसका इष्ट कार्य यानी कि जो इष्ट है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, या बॉम्बे से दिल्ली आ रहे हैं, या कोलकाता जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच गए तो आपकी इष्ट की पूर्ति हो गई, यानी आपका इष्ट सिद्ध हो गया। नहीं, बस सिंपल सी बात है। और जब यह सिद्धि मिल जाती है तो आपके अंदर एक परिवर्तन होगा, आपके अंदर सहजता आ जाएगी, आप इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ हो जाएगी, आपका शरीर इम्यून हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, किसी भी कार्य को आप असंभव आपको नहीं लगने लगेगा। ऐसा करिए आप देखेंगे, अपने अंदर झांको, अपने अंदर ऐसे गुणों को पैदा करिए
ऐसा सोचिए कि आपको ये चीज़ें कैसे हैं। अगर ये सब आप करना सीख जाते हैं, करना आज से शुरू कर दीजिए। और हमने आपको बताया ना, 80 दिनों निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जब पूजा करने बैठे तो यही काम शुरू कर दीजिए और ये भावना भी कीजिए मेरे अंदर सारी सिद्धियां हैं, सारी सिद्धियां हैं। तो ईशित सिद्धि भी है। खुद को एक बार ईश्वर जैसा बर्ताव तो करके देखो, आपके ही अंदर ऐसी क्षमता आएगी। कोई बीमार है, आपने उसको कहा भाई ठीक हो जाओ, या मालिक इसे ठीक कर दो, ये बड़े कष्ट में है, वो व्यक्ति ठीक हो जाए। ईश्वरीय गुण आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अपने समस्त चीज़ों का त्याग कर देते हैं। लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ खत्म कर देते हैं। उनके अंदर वरदान देने की क्षमता नहीं आ जाती। बस यही चीज़ है ईशित्व सिद्धि। आप वह साधना कीजिए, आप इस तरह से करिए। साधना का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मंत्र का ही जाप करें, हमें कुछ काम करना है भाई। क्यों? मतलब सही बात तो ये है कि दुनिया के लोग भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत सारे लोग, ये ऐसे होता है, वो सिद्धि मिल जाएगी, ये सिद्धि मिल जाएगी, तमाम तरह की कपोल कल्पित कहानियाँ बना करके और ज्ञान बांटते रहते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी ज्ञान को सुनिए, आप भले सुनिए, उसे गुनो धुनो यार, उसको समझो, समझ करके ही समझो, बूझो, खूब ज़्यादा से ज़्यादा समय दे के समझने का प्रयास करो कि आप ये जो सुन रहे हो या अगला बंदा कह रहा है वो सही है या नहीं है। सही है तो क्यों है, कैसे है, गलत है तो कैसे है, गलत कैसे हो गया गलत, उसे आप अपनी एक कसौटी पर कसो, किसी के बहकावे में मत आओ। आपके अंदर सारी सिद्धियां हैं। आप भिखारी को भिक्षा देते हो तो दया करके ही देते हो। वो भिखारी के लिए आपके द्वारा दिया गया भिक्षा वरदान है। तो आपके अंदर वरदान देने की क्षमता है, इसे आप और ज़्यादा बढ़ाइए, इस क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। किसी यंत्र मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अब यह बर हमको देव विधाता। यह आपके भावनाओं को परिवर्तित करने के लिए एक उपाय है। आपको ऐसा महसूस आप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जब आप इस मंत्र के साथ या इस बात के साथ हनुमान जी के सामने बैठ के सम्मुख होकर ऐसा कहना शुरू करेंगे और आप महसूस कीजिए कि आपके अंदर ईश्वरीय गुण है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य सिद्धि है, इष्ट सिद्धि है, ईश सिद्धि है। 3 नाम लिया हूँ, तीनों का मतलब एक ही है। धीरे धीरे ये डेवलप होना शुरू कर देगा। जंगल में जाके इसके लिए तपस्या नहीं करनी है आपको। क्षमा करना सीख जाइए, दान करना सीख जाइए, लेकिन घर मत लुटा दीजिए। दान भी उस व्यक्ति को कीजिए जो पात्र हो उस चीज का। कुपात्र को दान देना भी नुकसानदेह है, उसकी कुपात्रता को बढ़ावा देना होगा। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 20 मिनट होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी तरह का संशय हो, प्रश्न हो, आप हमसे बेहिचक कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर आप कमेंट में पूछते हैं, आपको ज़रूरत होगी, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। मैं समय निकाल करके आपको फ़ोन पर बता दूंगा या व्हाट्सएप में ही जवाब आपका दे दूंगा, किसी भी तरह का संशय है। मित्रों, वीडियो अच्छी पसंद आई तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई डिसलाइक करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी सारी वीडियो देख डालिए। आपके जीवन से संबंधित हर विषय पर मैंने समझाने का प्रयास किया है, वीडियो देने का प्रयास किया है।
जिससे आप सीखें, आप कहीं ठगाएं ना, आपका लाभ हो, आपका कल्याण हो, ऐसी कामना है मेरी। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी।